गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। सो आपका जो 2023-24 का सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। बिजनेस स्टडीज का आपका एग्जाम लास्ट था एंड लास्ट तक हमने लेक्चर्स लगाए हैं, लाइव लेक्चर्स लगाए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। नाउ आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नए सेशन की, जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 8 अप्रैल से। सो नया सेशन है आपका 2024-25 का सेक्शन, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कब से? 8 अप्रैल से। इस 8 अप्रैल से आपके लिए बिजनेस स्टडीज के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। पिछले साल हमने लेक्चर्स भी अपलोड किए थे, लाइव लेक्चर्स भी लगाए थे। लेक्चर्स जो अपलोड किए गए थे पिछले साल वो पंजाबी लैंग्वेज में थे, लेकिन और लाइव लेक्चर्स जो थे वो कुछ पंजाबी में थे, कुछ हिंदी में थे। लेकिन इस बार 2024-25 में जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगे वो सारे के सारे आपके हिंदी लैंग्वेज में ही होने वाले हैं। हाँ, पंजाब से बिलोंग करती हूँ, हिंदी में थोड़ा सा पंजाबी टच आएगा, लेकिन सारे ही लेक्चर्स आपके हिंदी में ही होने वाले हैं एंड लाइव लेक्चर्स जो होंगे वो भी आपके हिंदी में ही होंगे। पिछली बार हमने सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार कंप्लीट कर लिया था। पहले हमने लेक्चर्स अपलोड किए थे, देन हमने एक लाइव लेक्चर में 1 शॉर्ट वीडियो में सारा सिलेबस डिस्कस किया। उसके बाद लाइव में 1 बाय 1 भी हमने सारा सिलेबस डिस्कस किया, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स डिस्कस करके। एंड लास्टली एग्जाम के आगे जब आपको 3 छुट्टियां थी उस टाइम पर भी हमने सारा सिलेबस फिर से डिस्कस किया था और क्वेश्चन आंसर जो है वो भी हम लोगों ने बहुत डिस्कस किए। एमसीक्यूज, केस स्टडी, assertion, रीजन बेस्ड, हर एक टाइप का क्वेश्चन पिछले साल हमने डिस्कस किया एंड वो सारी चीजें इस बार फिर से नए सेशन में भी होंगी। लेक्चर्स भी होंगे, लाइव लेक्चर्स भी होंगे, क्वेश्चन आंसर्स की भी डिस्कशन होगी, केस स्टडीज, assertion, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन, हर एक टाइप की डिस्कशन, हर एक टाइप के क्वेश्चन की डिस्कशन आपको नए सेशन में आपको करवाने वाली हूं। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है शुरू से लेकर एंड तक। एंड नाउ एक और चीज, इस बार हम लोग टारगेट सोच के चलेंगे कि हमें बिजनेस में से 95 प्लस स्कोर करना है। देखो, जो मैंने आपको बोला कि बिजनेस स्टडीज में कुछ बच्चों का पेपर ठीक ठाक हुआ, कुछ का अच्छा हुआ, कुछ का एक्सीलेंट हुआ। ठीक ठाक, अच्छा, एक्सीलेंट, ये 3 चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिजनेस स्टडीज को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। ओके, मैं भी बोल रही हूँ कि बिजनेस स्टडीज को लाइटली लो, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, जो पढ़ोगे अपनी लैंग्वेज में लिख के भी आ जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए, नंबर लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। केस स्टडीज अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बार एग्जाम में एक एक पेज की केस स्टडी आ रही है। डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि हमें स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन रखनी है ताकि लास्ट में एग्जाम के टाइम पर हम पैनिक ना करें, हमें घबराहट ना हो और अच्छे से हम अपना एग्जाम देख कर आए। कुछ बच्चों के साथ तो ये भी हुआ है कि पढ़ा हुआ था, आता था, लेकिन लास्ट टाइम पर क्या कर गए? पैनिक कर गए। तो ऐसी चीजें हमारे साथ ना हो, इसीलिए हमें शुरू से ही पढ़ के चलना है। शुरू से ही साथ के साथ जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे, जैसे जैसे लाइव क्लासेस लगती रहेंगी, उसी के साथ साथ हमें भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी है ताकि लास्ट तक जाते हुए हमें टेंशन ना हो। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा होता ना, तो देखो 3 छुट्टियां थी बिजनेस में, इस बार बीच में होली भी आ गई, तो ऐसी बात नहीं है कि आप इन 3 छुट्टियों में तैयारी नहीं कर सकते, कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरा साल पढ़ के आ रहे हो तो उससे आपको बैकअप मिल जाता है, आप पैनिक नहीं करोगे। लेकिन इन 3 छुट्टियों में अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो आप क्या कर सकते हो? पैनिक कर सकते हो। अगर इन 3 छुट्टियों में पैनिक कर गए तो पेपर में भी पैनिक करोगे और पेपर खराब करोगे। सो ये चीज हमारे साथ ना हो, इसीलिए हम स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे ताकि ये जो 95% प्लस का हम टारगेट लेके चले हैं वो हम लोग पूरा कर सके और पेपर वाले टाइम पे हमें पैनिक ना हो। ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब लाइव क्लासेस हम लास्ट में लगा रहे थे तो लाइव में आकर काफी बच्चों ने ये बोला है कि मैम तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, अब क्या करूं, बता दो क्या करूं। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है, हमें साथ के साथ पढ़ के चलना है। क्लियर हुई इतनी बात? नाउ जो आपके बैच की टाइमिंग्स है, बैच का आपके टाइमिंग्स +1 और +2 दोनों क्लासेस के ही बैचेस फ्रॉम 8 अप्रैल स्टार्ट हो रहे हैं। बैच मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आपका बैच होगा 12th क्लास का। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपका वीडियो अपलोड होगा 11th क्लास का। यानी कि एक एक दिन ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको दोनों क्लासेस के ही लेक्चर्स मिलने वाले हैं, 12th और 11th। 12th वाले बच्चे नोट कर लो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और 11th वाले बच्चे नोट कर लो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। रोज वीडियो डालकर भी मैं आप पर प्रेशर नहीं डालूंगी, एक एक दिन छोड़कर आपको वीडियो देखना है और
आई प्रेफर कि आप इनको साथ के साथ ही देखते रहो। ये मैंने टाइम लिखा हुआ है 7 बजे शाम को आपका लेक्चर शेड्यूल हो जाएगा, शाम को 7 बजे, उस टाइम पर आपको लेक्चर देख लेना है। एंड आई प्रेफर कि आप, आई रिकमेंड, सॉरी प्रेफर नहीं, आई रिकमेंड कि आप 7 बजे ही साथ के साथ जैसे लेक्चर शेड्यूल हुआ है उसके साथ के साथ ही देख लो, क्योंकि अगर हम साथ के साथ नहीं देखेंगे फिर हम लोग आलस कर जाते हैं, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, और बाद में के चक्कर में वो रह ही जाता है। सो साथ में पढ़ाई करने का मतलब है कि जैसे ही लेक्चर शेड्यूल हुआ है आपको साथ के साथ देख लेना है, ठीक है। ज्यादा हम लोग स्ट्रेस लेकर नहीं चलेंगे, इसीलिए मैंने ऑल्टरनेटिव डे पर ही क्लासेस रखी हैं, ताकि मंडे को आप लेक्चर लगाओ, ठीक है, ट्यूसडे को कुछ पढ़ लो, उस जो भी मंडे वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है ट्यूसडे वाले दिन आप वो पढ़ लो, अपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लो, फिर वेडनेसडे को आप फिर से क्लास पे आ जाओ। इसी तरह से आपका 11th का ही रहने वाला है। जो भी लेक्चर में डाउट्स आ रहे हैं, जो भी क्वेरीज आ रही हैं, वो साथ के साथ आपको कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है और साथ के साथ ही अपनी क्वेरीज को क्लियर करते जाना है। क्लियर हुई बात? सो हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 अप्रैल से। जिस तरह से पिछले साल कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ पिछले साल, इस बार भी उम्मीद करती हूँ कि कुछ बच्चे और जुड़ेंगे। एंड पिछली बार से ज्यादा मेहनत मैं इस बार आपके ऊपर करूं, एंड जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया है 95 प्लस का, उसे हम लोग मिलके अचीव कर सके। एंड थैंक यू सो मच। टाइमिंग अपनी नोट कर लो, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 बजे आपका लेक्चर होगा क्लास 12th का, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आपका 7 बजे लेक्चर होगा 11th क्लास का। ओके गाइज, मिलते हैं मंडे से। हैव अ गुड डे।